अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग अरे। इस चैप्टर का हमारा लेक्चर नंबर 4 है। सॉर्ट कहते होते हैं तरतीब। तो जो भी हमारे पास अरे दी गई होगी उसको हम एक तरतीब से लिखेंगे, ठीक है। उसकी एक तरतीब लगाएंगे और उसके लिए कौन सा प्रोग्राम, कैसा प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सॉर्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द वैल्यूज़ ऑफ अरे इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। सॉर्टिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वैल्यूज़ को अरेंज किया जाता है एक ख़ास ऑर्डर में। एन अरे कैन बी सॉर्टेड इन टू ऑर्डर्स। अरे जो है उसको दो ऑर्डर्स में सॉर्ट किया जा सकता है, एक असेंडिंग ऑर्डर और एक डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? इन असेंडिंग ऑर्डर द स्मॉलेस्ट वैल्यू, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे, उसको सबसे पहले लिख लिया जाएगा। देखें, ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू, सेकंड स्मॉलेस्ट वैल्यू का मतलब है जो सबसे छोटी है उससे ऊपर वाली वैल्यू इज स्टोर्ड इन द सेकंड एलिमेंट, उसको सेकंड एलिमेंट में स्टोर किया जाएगा। एंड सो ऑन, ये प्रोसीजर चलता जाएगा। तो देखें, ये हमारे पास सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, ये सो ऑन प्रोसीजर चलता जाएगा। द लार्जेस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, इज स्टोर्ड इन द लास्ट एलिमेंट, वो सबसे लास्ट वाली एलिमेंट में स्टोर होगी, ठीक है। फॉलोइंग फिगर हमें दी गई है जो कि असेंडिंग ऑर्डर को रिप्रेजेंट करती है। और अगर इसको ही डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो वो आ जाएगा 92, ठीक है, 86, फिर आ जाएगा 57, फिर आ जाएगा 48, फिर आ जाएगा 37, फिर आ जाएगा 33, और फिर आ जाएगा 25, और फिर आ जाएगा 12। ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर द लार्जेस्ट वैल्यू इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट एलिमेंट। लार्जेस्ट वैल्यू जो है ये 92 थी, ये सबसे पहले आएगी। उससे सेकंड लार्जेस्ट, यानी कि उससे जो नीचे वाली होगी वो हमारे पास इससे आगे की सोन, ये प्रोसीजर चलता जाएगा। और सबसे छोटी वैल्यू जो है वो लास्ट पे आएगी। और ये एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है, ये एग्जांपल आपके सामने है। तो उम्मीद करता हूँ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की समझ आ गई होगी। अब असेंडिंग ऑर्डर को हम पढ़ेंगे, यानी कि सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, इस तरह की अब हम चीज़ें पढ़ेंगे। और असेंडिंग ऑर्डर में डिसेंडिंग भी आप कर सकते हैं। इसी प्रोग्राम को थोड़ा सा उल्ट कर लें, लेकिन हम ये प्रोग्राम असेंडिंग ऑर्डर के लिए देखेंगे। अगर हम अपनी अनसॉर्टेड अरे, यानी कि जिसकी कोई तरतीब नहीं है, उसको तरतीब में लेके आना चाहते हैं, तो उसके दो तरीक़ाकार है, जिसमें पहला तरीका सिलेक्शन सॉर्ट है, दूसरा तरीका बबल सॉर्ट है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिलेक्शन सॉर्ट को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट इज़ अ टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक होती है डैट सॉर्ट्स एन अरे, जो कि एक अरे को तरतीब देती है। इट सिलेक्ट्स एन एलिमेंट, ये एक एलिमेंट को सिलेक्ट करती है इन द अरे, अरे में, एंड मूव्स इट टू इट्स प्रॉपर पोजीशन, और इसको इसकी खास जगह पे ले जाती है, ठीक है। क्या करती है? सिलेक्शन सॉर्ट में एक ख़ास एक एलिमेंट को सिलेक्ट किया जाता है और इसको उसकी खास पोजीशन पे पहुंचा दिया जाता है। सिलेक्शन सॉर्ट कैसे वर्क करती है, ये स्टेप है, तरतीब वाइज चलेंगे, हमें अच्छे से समझ आएगा। फाइंड द मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट, जो भी लिस्ट होगी उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जो भी लिस्ट होगी उसमें से सबसे मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। स्वैप इट विद द वैल्यू इन द फर्स्ट पोजीशन, और फिर इस वैल्यू को सबसे फर्स्ट पोजीशन पर ले आना है। सॉर्ट द रिमाइंडर ऑफ द लिस्ट एक्सक्लूडिंग द फर्स्ट वैल्यू, बाद में फर्स्ट वैल्यू को एक्सक्लूड करते हुए बाकी सभी जो वैल्यूज़ बचेंगी उनको भी इसी तरह करेंगे। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, तो ये नीचे वाली ही एग्जाम्पल हम उठाते हैं। तो वैल्यू लिखी हुई है 56, ठीक है, 78 है, फिर 33 है, ठीक है, और फिर 81 है, और फिर 12 है, ठीक है। तो दो प्रोसीजर्स पे ये मुश्तमिल है। दो प्रोसीजर क्या? सबसे पहले तो ये आएगा कि इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो 56, 78, 33, 81, 12, तो सबसे छोटी वैल्यू अगर हम देखें तो सबसे छोटी वैल्यू 12 है। सबसे छोटी वैल्यू 12 है, तो वो 12 वो सबसे एंड पे ले आएगी, ठीक है। 12 वो सबसे एंड पे ले आएगा, यहाँ पे ले आएगा, ये 12 आ गया, और 56 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो क्या किया जाता है? सबसे मिनिमम वैल्यू को फाइंड किया जाता है, बाद में इसको स्वैप कर दिया जाता है, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाती है ये। इस तरह ये प्रोसीजर चलता जाएगा। मज़ीद हम इसको देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे चलेगी। तो यहाँ से ये हमारे पास दी गई है ना, तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये फर्स्ट वैल्यू को इससे कंपेयर किया जाएगा। तो ये नीचे बताया जा रहा है, मैं सारा आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास एक अरे है जो कि अनसॉर्टेड है, तो ये नीचे लिखा हुआ है अनसॉर्टेड अरे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहली वैल्यू को दूसरी से कंपेयर करेंगे, तो पहली वैल्यू छोटी है इससे, ठीक है। फिर पहली को तीसरी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो
सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है, हमने सबसे छोटी वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले देखें इन दोनों में कौन सी छोटी है, 56 छोटी है, ठीक है। तो फिर इसको बाकी वैल्यूज़ को कंपेयर करूँगा, इसको इससे कंपेयर करूँगा तो ये छोटी आ गई। अब मैंने 56 को छोड़ दिया, मेरे पास ये वाली छोटी आ गई, ठीक है, ये वाली। अब इसको बाकियों से कंपेयर करूँगा, इसको इससे कंपेयर किया, ये छोटी है, इसको पकड़ी रखा, इसको छोड़ दिया, ठीक है। अब फिर इसको इससे कंपेयर करूंगा तो 12 छोटी है, तो 12 को पकड़ लिया, मैं 33 को छोड़ दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आ गई, 12 आ गई। अब 12 जो है इससे स्वैप हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह सबसे छोटी वैल्यू पहले ढूंढा करूंगा, तो फिर उसको स्वैप कर दिया करूंगा। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 56, ठीक है, 78 और फिर 33 आ गया, और फिर 81 आ गया, और 12 आ गया। सबसे छोटी वैल्यू 12 है ना, तो इसको देखिएगा मैं स्वैप करने लगा हूँ, ये 12, तो 12, ये जो 12 है वो ये 56 की जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 56। अब पहली वैल्यू को छोड़ के ना इस वाले को हम देखेंगे, क्यों, क्योंकि ये सॉर्ट हो गया। अब से इन सभी में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 33 वाली है। तो 33 वाली है, तो ये फिर आ जाएगा 33, यहाँ से रिमूव हो गया, इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 33 और यहाँ पे आ जाएगा 78, ठीक है। फिर अगर देखा जाए तो फिर इन सब में से 56 छोटी है, तो 56 जो है ये पहले पे आ जाएगा, यानी कि 56 सबसे छोटी है, तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 56 यहाँ पे आ गया, और 78 यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर इन दोनों को देखा जाएगा तो इन दोनों में से जो छोटी है ना, वो 78 यहाँ पे आ जाएगा, 81 यहाँ पे। तो 78 यहाँ पे आ गया, 81 यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे पास हमारी स्वैप हो गई, और स्वैप होने के बाद ये हमारे पास स्वैप नहीं, ये हमारे पास हमारी सॉर्ट हो गई, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप उन्होंने प्रोसीजर समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये देखें तो एट द एंड हमारे पास फोर्थ वाली पास में, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे पहुँच के सॉर्ट हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसका प्रोग्राम देखते हैं। प्रोग्राम यानी सबसे पहले क्या किया जा रहा है, सबसे पहले शो टेस्ट वैल्यू फाइंड की जा रही है, स्मॉलेस्ट, और फिर उसको कंपेयर करके ना, यानी कि सबसे पहले फाइंड की जा रही है, फिर उसको पहली पोजीशन से स्वैप किया जा रहा है। तो प्रोग्राम मैं सारा चाहता हूँ कि एक पे ही आ जाए। पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। वो कहता है कि राइट ए प्रोग्राम, एक ऐसा प्रोग्राम लिखें जो कि 5 इनपुट्स ले यूज़र से और अरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दे बाय यूजिंग कौन सा, सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। हाँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखें कि स्क्रीन पे एक मैसेज शो होगा कि इनपुट इंटर फर्स्ट वैल्यू, ये वाली सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, 1 मिनट बस। चलें जी, सबसे पहले हमने क्लियर स्क्रीन लगा दी, ठीक है, और हमने डिक्लेयर कर दी एक अरे जिसमें 5 वैल्यूज़ आएंगी, एक आई, एक जे, एक मिनिमम, एक टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब क्या होता है, इसका मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ किया मेरे पास ए की वैल्यू 2 है ना, और बी की वैल्यू 5 है, ठीक है। अगर मैं ए को बी की वैल्यू देना चाहता हूँ, बी को ए की वैल्यू देना चाहता हूँ, तो मैं देखें ए की वैल्यू दे दी बी को, यानी कि ये 5 वैल्यू ए को दे दी, ठीक है। कैसे दी, मैं लिख दूंगा ए इज़ इक्वल टू बी, ठीक है। तो अब बी इज़ इक्वल टू ए में कर दी, ठीक है। इससे क्या होगा, ए की वैल्यू बी को, बी की ए को चली जाएगी। अगर हम देखें तो बी की वैल्यू 5 इसको चले गई, तो बी की वैल्यू ए की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। और बी इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू तो 5 हो गई है, तो ये तो दोनों की वैल्यू 5 हो गई। मुझे क्या करना था, मुझे ए की बी को देनी थी, बी की ए को। तो ये इस तरह नहीं होता। तो फिर इसका जो बेस्ट तरीका है ना, उसका ये तरीका होता है कि मैं आपको बताता हूँ। मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ टेम्प, एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जिसे मैं नाम दे देता हूँ टेम्प को, ठीक है। अब बी की वैल्यू मैं इसमें स्टोर करवा दूंगा, तो टेम्प की वैल्यू हो जाएगी 5। टेम्प की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो गई, ठीक है। अब मैं b इज़ इक्वल टू ए कर देता हूँ, तो b को वैल्यू चले गई a की, यानी कि 2, और बाकी जो a को वैल्यू जानी है वो अब मैं टेम्प वाली दे दूंगा, टेम्प वाली, ठीक है। तो यहाँ से देखें तो a की वैल्यू आ गई 5, तो देखें वैल्यू स्वैप हो गई, इसकी वैल्यू इसको चले गई, इसकी इसको, a की पहले 2 थी, अब a की 5 हो गई, b की पहले 5 थी, अब 2 हो गई, ठीक है। तो ये टेम्प इसलिए लिया है ताकि मैं चीज़ों को स्वैप करवा सकूँ। तो यहाँ पे डिक्लेयर किया है इसको, 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 और ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया था, इनपुट क्या होती है और हम आउटपुट कैसे करवाते हैं। तो ये अरे की इनपुट है और ये अरे की आउटपुट है, ठीक है। तो ये आप मेरा पहला लेक्चर देख लें जिसमें 9 प्रोग्राम्स थे, और मैंने तकरीबन 4-5 तो डिटेल से डिस्कस किए थे। तो वहाँ पे ये अरे की इनपुट है, तो ये इनपुट आ गए हमारे पास वैल्यूज़, और ये ओरिजिनल वैल्यूज़ जो हैं ये स्क्रीन पे दिखाई गई हैं, ये हमारे पास आउटपुट आ गए, ठीक है। अब सॉर्ट करके हमारे पास ये आंसर आया है, और इस आंसर को निकालने के लिए ये इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए आइए अब हम इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके।
ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 56 है। एक मिनट प्यारा करके लिखता हूँ ना। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आ गई 56, यहाँ पे वैल्यू आ गई 78, यहाँ पे वैल्यू आ गई 33, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 81, और यहाँ पे वैल्यू आ गई 12। ठीक है, इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2, इसका इंडेक्स 3 और इसका इंडेक्स हो जाएगा 4। ठीक है, अब इनपुट का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि तब तक वैल्यू स्टोर हो जाएगी। इसकी वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा, पहले 0 तो 0 वाले इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर 1 वाले पे, फिर 2 वाले पे, फिर 3 वाले पे, फिर 4 वाले पे। जब 5 वैल्यू हो जाएगी तो लेस देन 5 होना चाहिए, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। और सी आउट के लिए बस यहाँ पे आउटपुट के लिए सी आउट लगा देंगे और इनपुट के लिए हमने सीन लगाया था, बस ये डिफरेंस है इसका। ठीक है, अब यहाँ से हमारे इसको सॉर्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखें। सबसे पहले उसने लगाया फार लूप, उसने कहा फार आई की जो वैल्यू है वो 0 है और आई की वैल्यू जो है वो लेस देन रहे 4 से। ठीक है, यानी कि इस वाली चीज़ से कम ही रहे और आई में ए का इजाफा होता जाए। ठीक है, जहाँ तक आगे समझ। उन्होंने कहा कि आई की वैल्यू जो है वो मिनिमम को चली जाए। ठीक है, तो मिनिमम की वैल्यू कितनी हो गई? मिनिमम की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लादा लिख देता हूँ सारी चीज़ें, पढ़ी वहाँ से जाएंगे, लिखी मैं यहाँ पे जाता हूँ। ठीक है, मिनिमम की वैल्यू हो गई आई, तो मिनिमम को वैल्यू चले गई 0। क्यों? क्योंकि आई की वैल्यू जो है वो यहाँ पे 0 थी, तो आई की वैल्यू 0 थी। ठीक है, तो इसी वजह से मिनिमम की वैल्यू हो गई 0। अब फॉर लूप लगा हुआ है कि जे में वैल्यू आ जाए कौन सी? आई प्लस 0। ठीक है, तो जे में वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस आई या आई प्लस 1, तो मैं 1 प्लस आई लिख देता हूँ। 1 प्लस आई की वैल्यू 0 है, तो ये आ जाएगी 1 वैल्यू आ गई। ठीक है, या मैं सिंपली इस तरह लिख देता हूँ, आई प्लस 1 है ना, तो आई की वैल्यू 0 है, तो 0 प्लस 1, तो जे की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, अब जे की वैल्यू लेस देन 5 है, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई, 1 लेस देन 5 है, जे में 1 का इजाफा हो जाए। ठीक है, तो जे की वैल्यू कितनी? जे में अभी नहीं इजाफा होना, अब ये कंडीशन चलेंगी। उन्होंने कहा कि अगर अगर अरे ऑफ जे ये जो है लेस देन है अरे ऑफ मिन से, अरे ऑफ मिन से। ठीक है, तो पहले हम तो फिर मिन को जे की वैल्यू चली जाए, ये मैं आपको बताता हूँ। अरे ऑफ जे की वैल्यू कितनी है? 1, तो इसका मतलब आ गया अरे ऑफ 1। ठीक है, इसका मतलब क्या आ गया? इसका मतलब आ गया, मैं यहाँ पे समझाता हूँ, इसका मतलब आ गया अरे ऑफ 1। और क्या ये लेस देन है अरे ऑफ मिन से? अरे ऑफ मिन की वैल्यू कितनी थी? तो मिन की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है 0 है। ठीक है, मिन की वैल्यू कितनी है? 0 है। तो अब देखें, अरे ऑफ 1 की वैल्यू 78 है, 78 क्या लेस देन है 56 से? अरे ऑफ 0 की वैल्यू 56 है, तो क्या ये है लेस देन? तो नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन जब हमारे पास फॉल्स हुई है तो ये इफ़ की नीचे वाली चीज़ नहीं चलेगी, बल्कि इससे आगे ये इफ़ चल जाएगा। ठीक है, देखें ना कि फार लूप कहाँ से कहाँ तक है? फार लूप यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, और इसके अंदर एक और फार लूप लगा हुआ है, और ये फार लूप जो है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक है। ठीक है, और ये इफ़ यहाँ तक है, और ये वाली इफ़ जो है वो यहाँ तक है। ठीक है, देखें बच्चों, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। हमने क्या किया है, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इस कलर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आई लेस देन 4 है, यानी कि ये आई जहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, अब जे जो है ये आई प्लस 1 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि आई की वैल्यू जब 0 होगी जे 1 होगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी जे 2 होगा, जब जे आई की वैल्यू 2 होगी जे 3 होगा, जब आई की वैल्यू 3 होगी जे 4 होगा। ठीक है, और ये वाली चीज़ है। अब इसको कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, दो वैल्यूज़ को, फिर इनको इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाएगा, फिर इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर किया जाएगा, इस तरह ये चीज़ चलती जाएगी। ठीक है, अब 56 जो है ये 78 से कंपेयर हो गया ना, अब ये इससे कंपेयर किया जाएगा, ये इससे कंपेयर, इस तरह सिस्टम ये चलता जाएगा। तो देखते हैं। ठीक है, ये पहले हमने इन दोनों को कंपेयर करवाया, इन दोनों को। ठीक है, ये देखें। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला? और 78 लेस देन है 60 से, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये हमारे पास कुछ भी नहीं चला। ठीक है, ये हमारे पास है, कुछ भी नहीं चला। अब देखें, नेक्स्ट चलते हैं। अगर मिन जो है वो नॉट इक्वल टू है आई के, तो अगर इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब लिखा होगा अगर मिन की वैल्यू 0 है, नॉट इक्वल टू है किसके? आई की वैल्यू से, तो आई की वैल्यू 0 के है। ठीक है,
तो क्या ज़ीरो नॉट इक्वल टू है ज़ीरो का, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई, तो ये भी नहीं चलेगा, ये भी चीज़ें नहीं चली। तो ये भी चीज़ नहीं चली, तो हमारा लूप जो है यानी कि यहाँ से चीज़ ख़त्म होने के बाद, ये तो यहाँ पे था ना, ये ख़त्म होने के बाद दोबारा आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। दोबारा यहाँ आने के बाद तो देखें कि हमारे पास आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वन। तो आई की वैल्यू हो गई वन, ठीक है, आई की वैल्यू कितनी हो गई, वन, आई की वैल्यू हो गई वन। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा हम ना बैक जाते हैं, ये अंदर वाला लूप तो मैंने चलाया ही नहीं, एक मिनट, ये अभी नहीं चेक होगी, ये अभी चेक नहीं होगी, बल्कि जब यहाँ पे था ना तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये चीज़ नहीं चली तो लूप पे वापस आया, तो लूप पे वापस क्या आया, जे की वैल्यू में ए का इजाफा हो गया। जे की वैल्यू अब कितनी होगी, पहले जे की वैल्यू वन थी, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब जे की वैल्यू हो गई टू, जे की वैल्यू कितनी हो गई टू, अब जे की वैल्यू टू हो गई है। अगर इफ़ जे, अब यहाँ पे जे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा वन की जगह पे टू हो जाएगा। अब टू वाली वैल्यू जो है वो कम है आई से, तो टू वाली वैल्यू जो है, अब जो टू वाली वैल्यू है वो किसके इक्वल है, टू वाली वैल्यू 33 की है, तो 33 लेस देन है 56 से, कि नहीं, ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी कि अब ये चलेगी, मिनिमम को जे की वैल्यू चले गई, तो मिनिमम को जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू टू है, तो मिनिमम को चले गई टू वैल्यू, ठीक है, मिनिमम को चले गई टू वैल्यू, ठीक है, मिनिमम को टू वैल्यू चले गई। अब ये देखें, इस सारे भी रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें, अब दोबारा ये लूप यहाँ पे आ गया, दोबारा ये यहाँ पे आया, अब जे की वैल्यू अब हो जाएगी थ्री, तो जे की वैल्यू अब कितनी हो गई, अब जे की वैल्यू हो गई थ्री, ठीक है, जे की वैल्यू हो गई अब थ्री। अब दोबारा ये इफ़ कंडीशन चलेगी, अब यहाँ पे थ्री रखा जाएगा, तो थ्री वाले पे वैल्यू जो है, और मिनिमम की वैल्यू टू हो गई थी, मिनिमम की वैल्यू यहाँ पे अब आ जाएगी टू, ठीक है। अब इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, टू और थ्री वाले को, ठीक है, तो थ्री वाले की वैल्यू 81 है, तो थ्री वाले की वैल्यू जो है वो 81 होगी, थ्री वाले की वैल्यू 81 है, क्या 81 जो है वो लेस देन है टू वाले से 33 से, तो कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, तो ये चीज़ नहीं चलेगी, दोबारा लूप जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, दोबारा लूप यहाँ पे आया। अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे वैल्यू की हो जाएगी फोर, तो जे की वैल्यू हो गई फोर, ठीक है। अब फोर लेस देन है फाइव से कंडीशन टू, ये अंदर आ गया, तो अब ये थ्री की जगह पे आ जाएगा फोर, ठीक है, थ्री की जगह पे आ जाएगा फोर, ठीक है, फोर आ गया। और क्या फोर लेस देन है मिनिमम टू वाले से, तो फोर वाले की वैल्यू कितनी होगी, फोर वाले की वैल्यू 12 होगी, तो क्या 12 लेस देन है 33 से, तो हाँ जी बिल्कुल ठीक, कंडीशन ट्रू हुई। तो मिनिमम को जे की वैल्यू चले जाएगी, मिनिमम को जे की वैल्यू, तो मिनिमम को जे की वैल्यू, जे हमारे पास फोर था, तो मिनिमम को वैल्यू चले गई फोर, मिनिमम को वैल्यू चले गई फोर, ठीक है, ये हो गया। अब ये दोबारा यहाँ से ऊपर आएगा, जब ऊपर आया तो जे की वैल्यू हो गई फाइव, तो फाइव लेस देन होता है फाइव से, कंडीशन फॉल्स हो गई, ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई, अब ये चीज़ यहाँ पे नहीं चलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ा जाएगा, यानी कि ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, अब यहाँ पे आएगा, अगर तो मिनिमम की वैल्यू नॉट इक्वल टू है आई के, तो मिनिमम की वैल्यू फोर की आई है, तो अगर फोर की वैल्यू जो है, अगर फोर जो है ये नॉट इक्वल टू है ज़ीरो के, तो कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर आप क्या करें, ये सारा प्रोग्राम मैं आपको समझाता हूँ क्या लिखा गया, ए आई की वैल्यू जो है वो ए मिन को चली जाए, ठीक है, आई यानी कि वैल्यू जो है वो स्वैप हो जाए। तो वैल्यू स्वैप क्या होनी है, तो सबसे पहले देखें कि अरे आई वाली टेम्प को चले गई, तो आई की वैल्यू कितनी है, वन है, तो ये जो वन वाली वैल्यू है ना, यानी कि 56 जो वैल्यू है, ये किसको चले जाएगी, अरे मिन को, अरे मिन यानी कि अरे मिन, तो अरे मिन की वैल्यू कितनी है, फोर है, तो अरे फोर वाली वैल्यू, तो अरे फोर, फोर वाली वैल्यू कौन सी है, 12 है, तो यानी कि ये दोनों आपस में एक्सपैंड एक दूसरे से बदल जाएंगी, एक दूसरे से बदल जाएंगे, तो उसकी जगह पे वो आ जाएगी, उसकी जगह पे वो आ जाएगी, तो हम इसको अब ठीक कर लेते हैं इस तरीके से कि देखें ये 12 वाली वैल्यू जो है इससे स्वैप हो जाएगी, ठीक है, तो ये आ जाएंगे, यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 56 आ जाएगा, ये हमारे पास एक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब दोबारा से यहाँ पे जाएगा, यहाँ से यहाँ पे जाएगा, अब आई की वैल्यू कितनी है, अब आई की वैल्यू हो जाएगी वन, पहले थी ज़ीरो, अब आई की वैल्यू हो जाएगी वन, और इस तरह हम ये चीज़ चलाएंगे। अब स्पीड से चलता हूँ, आई की वैल्यू होगी वन, तो मिनिमम को आई की वैल्यू चली जाए, तो मिनिमम को कितनी चलेगी, आई की वैल्यू चलेगी वन, ठीक है, और आई की वैल्यू चलेगी, अगर जे इज़ इक्वल टू आई प्लस वन, अब जे इज़ इक्वल टू आई प्लस वन करेंगे, तो जे इज़ इक्वल टू आई प्लस वन, आई की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, आई की वैल्यू, तो जे इज़ इक्वल टू आई प्लस वन, तो जे आई प्लस वन, ये आ गया वन प्लस वन, आई प्लस वन यानी कि वन प्लस वन, तो ये आ गया टू, अब जे की वैल्यू कितनी होगी, टू होगी,
अब जे की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। और अरे 2, अब अरे जे, 2 छोटा है 5 से, ठीक है। तो अरे 2 जो है इसकी वैल्यू क्या छोटी है मिनिमम वाले से, तो मिनिमम की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मिनिमम की वैल्यू कितनी है 1 है, तो मिनिमम की वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अरे 2 छोटी है 1 से, तो अरे 2 किसके इक्वल है, अरे 2 पे वैल्यू 33, तो क्या 33 छोटा है अरे 1 वाले से 78 से, कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू हुई तो मिनिमम को जे की वैल्यू चली जाएगी, मिनिमम को जे की वैल्यू कितनी थी 2 थी, तो मिनिमम के पास 2 आ जाएगी, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, जे की वैल्यू में एक का इजाफा हुआ तो जे की वैल्यू हो गई 3, ठीक है। जे की वैल्यू हो गई 3। अब क्या अरे 3 वाली वैल्यू जो है वो लेस देन है अरे मिनिमम वाली यानी कि 2 वाली से, तो यानी कि ये इस तरह आ जाएगा कि अरे 3 वाली वैल्यू कितनी है 81, तो क्या 81 जो है वो लेस देन है अरे 2 वाली 33 से, तो लेस देन नहीं है, कंडीशन फाल्स हुई, तो दोबारा ये यहाँ पे आ जाएगा। जे की वैल्यू में एक और इजाफा हो गया, जे की वैल्यू हो गई 4, ठीक है, जे की वैल्यू हो गई 4। तो अब ये देखा जाएगा क्या अरे 4 वाली जो वैल्यू है वो लेस देन है अरे मिड की मिनिमम की 2 ही रही, तो यानी कि अब ये आ जाएगा यहाँ पे अरे 4 पे क्या है 56, क्या 56 लेस देन है 33 से, नहीं, कंडीशन फाल्स हुई। दोबारा जे की वैल्यू में एक इजाफा हुआ तो जे की वैल्यू हो गई 5, ठीक है, जे की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, तो जे की वैल्यू 5 हो गई, तो 5 लेस देन नहीं है 5 से, ठीक है, तो ये कंडीशन फाल्स हुई। अब ये सारा कैंसिल होगा, ये नहीं चलेगा, अब यहाँ पे आ जाएगा मिन वाले पे। अगर अगर अब यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, तो ये इफ़ लग जाएगा, इफ़ अगर मिनिमम कितना है, मिनिमम हमारे पास 2 है, क्या मिनिमम नॉट इक्वल टू है किससे आई से, तो आई की वैल्यू कितनी थी 1 थी, ठीक है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई, 2 जो है वो 1 के बराबर नहीं होता, तो फिर ए आई आई और ए अरे आई और अरे मिन की वैल्यू स्वैप कर दो, ठीक है। तो अरे आई और अरे मिन की वैल्यू स्वैप कर दो, तो अरे मिन पहले मैं लिख देता हूँ, अरे आई की जो कीमत है इसको और इसको स्वैप कर दो अरे मिन की वैल्यू को, ठीक है, अरे मिन की वैल्यू को। अरे आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यानी कि ये इसकी वैल्यू 78 आएगी, ठीक है। अगर इसकी बात करें अरे मिन, तो मिन 2 है तो इसकी वैल्यू 33 है, तो इन दोनों को आपस में स्वैप कर दें, तो 78 की जगह 33 और 33 की जगह 78 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 33 और 78, 33 और 78, 33 यहाँ पे आ जाएगा, और 78 है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन चलेगी, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। अब आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है, 2 हो गई। अब जे में एक इजाफा करूँगा तो 2 + 1 आ जाएगा, अब जे की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो जे की वैल्यू आ गई 3, तो यहाँ पे भी जे की वैल्यू जो है आ जाएगी 3, जे की वैल्यू 3 आ गई। अब यहाँ पे क्या जे की वैल्यू मिनिमम से कम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। तो 3 क्या 3 वाले पे वैल्यू कितनी है 81, तो क्या 81 जो है ये लेस देन है 33 से, नई कंडीशन फाल्स हुई, तो ये दोबारा यहाँ पे जे की वैल्यू में एक इजाफा हुआ तो जे की वैल्यू हो गई 4, ठीक है। तो क्या अब ये 4 वाली वैल्यू जो आएगी यहाँ पे, अब क्या 4 वाली आएगी, क्या 4 वाली वैल्यू जो है 56 ये लेस देन है 33 से, तो नहीं कम, कंडीशन दोबारा फाल्स हुई, यहाँ पे आ गई। अब जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, अब जे की वैल्यू जब 5 हुई कंडीशन फाल्स हुई, ये नहीं चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आके अगर मिन की वैल्यू 2 ही है, लेस देन है आई से, तो आई की वैल्यू कितनी है 2 है, अब यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है, 2 से। तो अब क्या होगा, अब ये बिल्कुल 2 जो है ये 2 के इक्वल होता है, कंडीशन फाल्स हो गई, ये कोई भी चीज़ नहीं चलेगी, यानी कि बल्कि 4 वाली के साथ चलनी चाहिए थी। आई की वैल्यू 2 है, मिड की वैल्यू 4 होनी चाहिए थी। ये देखें, यहाँ पे देखें तो अब 2 वाली पे है ना, जो 2 वाली पे वैल्यू क्या है, अरे 2 की वैल्यू 78 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 78, तो क्या 78 लेस देन है 56, 56 लेस देन है 76, ये ट्रू हो गई, ये चीज़ है ट्रू हो गई। जब ये चीज़ ट्रू हो गई, देखे ना 4 वाली पे वैल्यू 56 है और 2 वाली पे वैल्यू 78 है, ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो मिनिमम को वैल्यू चली जाएगी जे की, तो जे की वैल्यू 4 है तो मिनिमम को वैल्यू चली जाएगी 4, ठीक है। अब दोबारा 5 वैल्यू होगी जे की, तो कंडीशन फाल्स, ये ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके देखेगा मिनिमम की वैल्यू से, यानी कि अगर मिनिमम अगर 4 नॉट इक्वल टू है 2 के, ठीक है, नॉट इक्वल टू है 2 के, तो वैल्यू स्वैप हो जाए। आई वाले की वैल्यू कौन सी है, तो आई की वैल्यू 2 थी, तो आई वाले की वैल्यू 78 है, तो 78 और मिन की वैल्यू 4 है, तो 4 वाले की 56 है, इन दोनों को स्वैप कर दो, 78 की जगह 56 और 56 की जगह 78 आ जाएगा, ठीक है। तो
इसकी जगह पे आ जाएगा 56 और इसकी जगह पे आ जाएगा 78 आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा ये लूप यहाँ से ऊपर आएगा, आई की वैल्यू में एक का इजाफा हो गया, आई की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, 3 वैल्यू हो गई 3 लेस देन है 4 से कंडीशन ट्रू हुई, यहाँ पे आ जाएगा अंदर, एंटर होगा। ठीक है, अंदर एंटर हुआ तो यहाँ से देखें मिनिमम को आई की वैल्यू चली जाए तो मिनिमम को चले गई 3 वैल्यू, मिनिमम को चले गई 3 वैल्यू। अब देखें, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 + 1, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 3 + 1, जे की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, जे की वैल्यू हो गई 4, 4 लेस देन है 5 से, जी बिल्कुल ठीक है, अंदर दाखिल हुआ। अगर अरे जे आ गया, लेस देन है अरे मिन से, मिन की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, और अरे 4 पे वैल्यू 78 है, अब यहाँ पे आ जाएगा 78, क्या 78 लेस देन है किससे, अरे 3 से 41 से 81 से, जी बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब है मिनिमम को जे की वैल्यू चली जाए, तो मिनिमम को जे की वैल्यू यानी कि 4 चले जाए तो मिनिमम को 4 वैल्यू चले गई, 4 वैल्यू चले गई। अब देखें, अब दोबारा ये यहाँ पे इजाफा होगा तो जे की वैल्यू 5 हो जाएगी, जब जे की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है, जब जे की वैल्यू 5 हो गई तो ये 5 लेस देन नहीं होता 5 से, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे आ जाएगा। अगर इफ़ मिनिमम की वैल्यू 4 है तो अगर 4 लेस देन है किससे, आई से, आई की वैल्यू कितनी है 3 है, तो अब यहाँ पे आई की वैल्यू आ जाएगी 3। अगर 4 जो है वो 3 के इक्वल नहीं है, कंडीशन ट्रू हुई, तो इन दोनों को स्वैप कर दें। किसको किसको स्वैप करें, अब अरे आई की वैल्यू 3 है, अरे 3 की वैल्यू 81 होगी, 81 को स्वैप करें। और मिन किसकी वैल्यू है 4 है, तो यानी कि 78 इसकी वैल्यू होगी, तो इन दोनों को स्वैप कर दें। तो इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 78 यहाँ पे आ जाएगा, 81 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब दोबारा यहाँ से कंट्रोल ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू 3 थी, आई की वैल्यू हो गई 4, आई की वैल्यू 4 हो गई, तो 4 लेस देन है 4 से नहीं, ये तो कंडीशन गलत हो गई, तो ये गलत हो गए। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया है कि ये जो वैल्यूज़ स्टोर हुई है ना 0 1 2 3 4 में, सी आउट को यूज़ करते हुए ये स्क्रीन पे दिखा दी है। पहले ये मैसेज सी आउट स्क्रीन पे शो होगा, ये देखें आ रहा है। उसके बाद फॉर लूप लगा के इसकी जगह 0 1 2 3 4, ठीक है, तो इस में जो वैल्यू स्टोर है वो स्क्रीन पर शो हो जाएंगी और ये हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। और ये हमने अरे को सॉर्ट कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि ये सिलेक्शन सॉर्ट की समझ आई होगी। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लाजमी पूछिएगा, नेक्स्ट हम बबल शॉट करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।